बीते दिनों आपने खबर देखी होगी कि दुर्ग पुलिस की तैयारी तेज है। होली में हुड़दंगी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि महिलाएं बच्चे आसानी से लोगों के साथ मिलकर होली खेलें और अपनी इच्छा से होली खेलें। उनका अगर वीडियो उन तक आप पहुंचाएंगे तो वो आपको 21,000 रुपए तक का इनाम भी देंगे और आपका पहचान गोपनीय रहेगा। कि होली खूब खेलो, लेकिन असामाजिक तत्वों को अपने आसपास भी नहीं आने दो। कानून तोड़ेगा, 3 ट्रिपल सीट सवारी करेगा या चाकू लहराएगा या महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाएगा, छेड़खानी करेगा तो उसको पुलिस जेल भेज देगी। और इस बात की कोशिश की जाएगी कि ऐसे स्पॉट जहां पे हमेशा हुड़दंग होता है जी, उन जगहों पे पुलिस उपस्थित रहे और सख्ती से कार्रवाई करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि हमारा मकसद इस इनाम को रखने के पीछे ये है। बीते दिनों आपने खबर देखी होगी कि दुर्ग पुलिस की तैयारी तेज है। होली में हुड़दंगी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पर आज की खबर वो इस पर निर्भर है क्योंकि होली के दौरान देखा जाता है कि कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाते हैं, उनके कंसेंट के बिना उनके साथ होली खेलने का प्रयास करते हैं, उनके अंगों पर पानी मारते हैं, पिचकारी मारते हैं, बैलून फेंकते हैं या फिर रंग लगाते हैं और कई बार बैड टच भी हो जाता है। आपको बता दें कि ऐसा करना कानूनन अपराध है और बीएनएस की धारा के तहत इसमें आपको जेल भी हो सकती है और पुलिस आपको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के करते हुए जेल डाल सकती है। और इसके साथ ही दुर्ग में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन है, उन्होंने एक वीडियो बाइट जारी करके ये बताया है कि वो पुलिस के साथ साथ वो भी एक्टिव मोड पर रहेंगे और हुड़दंगी करने वाले या चाकू लहराने वाले या अपमानजनक बातें या फिर कृत्य करने वाले महिलाओं के साथ उनका अगर वीडियो उन तक आप पहुंचाएंगे तो वो आपको 21,000 रुपए तक का इनाम भी देंगे और आपका पहचान गोपनीय रहेगा। आपको बता दें कि पूरी जो कवायद है इसलिए की जा रही ताकि इस होली में महिलाओं को सुरक्षित एनवायरनमेंट दिया जाए और इस मामले में हमने खास बातचीत की है दुर्ग के डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल से। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि कोई अगर हुड़दंगी करेगा, कानून तोड़ेगा, 3 ट्रिपल सीट सवारी करेगा या चाकू लहराएगा या महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाएगा, छेड़खानी करेगा तो उसको पुलिस जेल भेज देगी। आगे आप सुनिए डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा और उसके आगे आप सुनिएगा कि विधायक रिकेश सेन ने क्या बताया कि आप किस प्रकार से उनको वीडियो भेज सकते हैं और आप 21,000 इनाम भी जीत सकते हैं। तो होली सेफ मनाइए, पानी भी बचाइए, पर किसी को हानि ना पहुंचाइए, किसी को तकलीफ ना दीजिए और किसी के कंसेंट के बिना खासकर किसी लड़की, महिला या बच्ची को जबरदस्ती रंग न लगाइए। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार कहा जाता है, रंगों का त्यौहार कहा जाता है, पर इस दौरान कई ऐसे लोग रहते हैं जो खासकर लड़कियों को गलत तरीके से रंग लगाते हैं या भीड़ का फायदा उठाते हैं। तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि पुलिस तैयार है और इस पर कार्रवाई भी होती है। हमारे साथ डीआईजी एसएसपी विजय अग्रवाल सर मौजूद है। सर, होली का त्यौहार है, आप लोगों की तैयारी लगातार चल रही है, गुंडे बदमाशों की क्लास भी हो रही है, पर जो एक आता है कि लड़कियों की सुरक्षा, कई लोग जबरदस्ती रंग लगा देते हैं, तो उसमें बताइए किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करेगी और क्या क्या उनके पास कानूनी हक रहता है। देखिए, किसी की इच्छा के बगैर आप रंग नहीं लगा सकते और यदि कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए प्रत्येक सब डिवीजन में एक अलग से महिला पेट्रोलिंग लगाई गई है जी। तो महिला पेट्रोलिंग सिर्फ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करेगी जी। उसके अतिरिक्त पूरे जिले में बाइक पेट्रोलिंग है जो बाज पार्टी के रूप में रहेगी। उसके अलावा 4 व्हीलर पेट्रोलिंग रहेगी जी। और साथ ही फिक्स पॉइंट और वाहन चेकिंग पॉइंट भी रहेंगे। जी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि महिलाएं बच्चे आसानी से लोगों के साथ मिलकर होली खेलें और अपनी इच्छा से होली खेलें और ख़ास तौर से जो हुड़दंगी तत्व हैं जो ट्रिपल राइड, चौपल राइड करते हैं या फिर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या फिर जो नाबालिग को गाड़ी चलाते हैं या मुखौटा लगा के गाड़ी चलाते हैं या फिर जो पुलिस वालों पे अनावश्यक बदतमीजी करते हैं, इन सभी की गाड़ियां जब्त की जाएगी और माननीय न्यायालय के समक्ष पर प्रस्तुत की जाएंगी। बिल्कुल सर, होली ड्राई डे घोषित किया गया है पर उस दिन कई बार शिकायत आती है कि शराब बिकती है, तो उस पे के लिए कैसे नजर रहेगी हर थाना के क्षेत्र में? पिछले 1 हफ्ते में अभियान चला के लगभग 60 शराब के कोची हैं उनको जेल भेजा गया है जी। और लगभग 20 कार्रवाई एनडीपीएस की हुई है पिछले 1 हफ्ते में, जिसमें मादक द्रव्य, सूखा नशा बेचने वालों पे कार्रवाई की गई है। जी। आने वाले 3 दिनों में 28, 1 और 2 इन 3 दिनों में इस कार्रवाई को और इंटेंसिफाई किया जाएगा। जो चाकू चलाने वाले हैं, आदतन बदमाश है, जो होली में विवाद कर सकते हैं, जी। इन सभी के खिलाफ प्रतिबंधक धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी और जिनके पास से आर्म्स मिल रहा है, आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, शहर में एक फ्लैग मार्च निकलता है होली के पहले, आप लोग एक मतलब तरीके से विजिबल पुलिसिंग करते हैं, उसमें भी बता देंगे थोड़ा सा? शहर में फ्लैग मार्च लोगों को शांति बनाए रखने के लिए और शांति का एहसास दिलाने के लिए, सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए किया जाएगा और ये होली के ठीक 1 दिन पहले किया जाएगा और इसमें व्यापक तैयारियां इसके लिए चल रही है। लगभग
इस होली में 800 का बल डिप्लॉय किया जा रहा है, जी जिसमें पुलिस मुख्यालय से भी बल प्राप्त हुआ है, अलग अलग पीटीएस से भी बल प्राप्त हुआ है, जी बटालियन से भी बल प्राप्त हुआ है। और इस बात की कोशिश की जाएगी कि ऐसे स्पॉट जहाँ पे हमेशा हुड़दंग होता है, जी। उन जगहों पे पुलिस उपस्थित रहे और सख्ती से कार्रवाई करे। जो शुरू हुआ तो वहीं अंत कर लेते हैं। अगर लड़कियां ऐसे परेशान हो रही है तो उनको कहाँ कांटेक्ट करना है और उनके पास क्या मतलब कार्रवाई क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कम धाराओं में कार्रवाई होगी तो पुलिस के पास आते नहीं है, झिझकते हैं, तो आपका संदेश और उनके लिए कहाँ के दरवाजे खुले हैं? देखिए, होली के दिन या उससे पहले दिन आगे पीछे कभी भी कोई भी छेड़छाड़ करता है या ज़बरदस्ती रंग डालने की कोशिश करता है तो 112 पे आप कॉल कर सकते हैं। 112 के जरिए पूरी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है और पुलिस त्वरित रिस्पांस करेगी सभी। या फिर कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हैं 947919 पे। ठीक। उसके माध्यम से भी जितनी भी महिला पेट्रोलिंग प्रत्येक सब डिवीजन में लगी है जी वहाँ तक पहुँच जाएगी और पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। कोई वीडियो सोशल मीडिया में हुड़दंगी का वायरल होता है, कोई चाकू लहरा रहा है या फिर कोई अर्धनग्न घूम रहा है तो उसको कहाँ भेज सकते हैं सर कि उनकी पहचान भी गोपनीय रहे? इन मामलों में पुलिस पहले से ही सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जो सोशल मीडिया में खुद को भाई बना के डॉन बना के वीडियो अपलोड कर रहा है उस पर पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई पहले भी की है और आगे भी करती रहेगी, चाहे किसी भी परिवार से संबंधित हो। जी। अगर कोई सार्वजनिक रूप से इन चीज़ों को कर रहा है तो बिल्कुल पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। जी। और ख़ास तौर से जो शराब पी के गाड़ी चलाने वाले हैं, जी। ट्रिपल राइड गाड़ी चलाने वाले हैं, नकली पिस्टल लहराने वाले हैं या नाबालिग जो गाड़ी चला रहे हैं, इस पर पुलिस 2 दिन गाड़ी जब्त करेगी और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल सर, जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं दे दीजिए, अपने लिए मैसेज दे दीजिए। होली का त्यौहार उत्सव का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है, इसको अच्छे से मनाइए। किसी भी अवस्था में होली को हुड़दंग में तब्दील मत करिए, होली को उल्लासपूर्वक मनाइए। दुर्ग पुलिस आपके साथ सदैव मौजूद रहेगी। बिल्कुल, तो ये सख्त निर्देश है एसएसपी विजय अग्रवाल के कि होली में हुड़दंगी नहीं करना है। जबरदस्ती रंग लगाएंगे या हुड़दंगी करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। नमस्कार भिलाई, नमस्कार वैशाली नगर विधानसभा। होली का त्यौहार आने वाला है। हम सबको बेसब्री से इंतजार है। जब हिंदू धर्म में कोई त्यौहार आता है बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आप सबको भी पता है पुराना अगर इतिहास निकाले कुछ सालों का तो होली में हुड़दंग भी बहुत होता है। जी हाँ, मैं आपसे बात करने ये नहीं आया हूँ कि पानी बचाओ, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि होली खूब खेलो लेकिन असामाजिक तत्वों को अपने आसपास भी नहीं आने दो। और कुछ सूचना लेकर आया हूँ आप लोगों को। अगर वैशाली नगर विधानसभा के किसी भी वार्ड में 3 लड़के अगर मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के और बिना कपड़े के अगर दिखते हैं तो उसकी तत्काल फोटो खींचिए और गाड़ी नंबर हमें व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 21,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि हमारा मकसद इस इनाम को रखने के पीछे ये है कि कोई भी ऐसा हुड़दंग करने वाले अगर लोग हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई किया जा सके। आपको अगर आपके मोहल्ले में कोई हथियार लेके घूमता हुआ दिखे तो तत्काल फोन करें, उसमें भी आपको 21,000 रुपये का इनाम मिलेगा। लेकिन फोटो और वीडियो जो है वो अवश्य आपको भेजना होगा। और इसके साथ में कई लोग होते हैं जो बनियान में गाड़ियों में घूमते हैं या कपड़े उतार के गाड़ियों में घूमते हैं या मोहल्ले में बदमाशी करते हैं या एक दूसरे का शर्ट फाड़ते हैं। अगर ऐसे लोग भी अगर आपको मिलते हैं, अगर आपके पास फोटो और वीडियो है तो आपको 21,000 रुपये का इनाम मैं देने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर उस दिन मैं फुल एक्टिव मोड पे रहूँगा क्योंकि मेरा मकसद है खुद त्यौहार नहीं मनाना, आपके त्यौहार को सफल बनाना, ये मेरा मकसद है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व आपको दिखे तो तत्काल फोटो और वीडियो बनाएं। हो सकता है पुलिस उस समय तत्काल ना पहुंच पाए, लेकिन अगर फोटो और वीडियो और गाड़ी नंबर होंगे तो उसको दूसरे दिन भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और वैसे ही मोहल्ले में सड़क पे घुमा के ये बताएंगे कि वो कितना आपराधिक व्यक्ति प्रवृत्ति का है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, होली खूब मनाएं और होली अच्छा खेले, गुजिया बनाएं, गुजिया खाए, एक दूसरे को रंग लगाए और कोशिश कीजिए जो परिवार के लोग हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर, गेट के अंदर या छत के ऊपर जो है आप होली मनाएं, सड़कों पे ना जाए और थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरे विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई खबर आए कि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कहीं हत्या हो गई, कहीं हाफ मर्डर हो गया या किसी लड़की या किसी हमारी महिला हमारी माता बहनों के साथ किसी प्रकार का छेड़खानी हुआ, ये शब्द ना आए। इसलिए मैं होली में पूरी तरीके से संवेदनशील हूँ।
आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य शासन का आप साथ दीजिए और आपका विधायक होली के दिन एक्टिव मोड पे आपके साथ रहेगा। नमस्कार।